आज भारतीय रियासत बिहार में एक ऐसे वक्त में रियासती इलेक्शन के लिए वोटिंग हुई है कि जब वजीर आजम मोदी अपने 11 साल इक़्तिदार के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं और बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के इत्तेहाद की हुकूमत को बचाना उनकी सियासी साख के लिए बहुत अहम चैलेंज बन चुका है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के सरबराह नीतीश कुमार वजीर आला हैं, जबकि हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन इत्तेहाद की जमातों कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के दरमियान कड़े मुकाबले की तवक्को की जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल या आरजेडी मारूफ भारतीय सियासतदान और बिहार के साबिक वजीर आला लालू प्रसाद यादव की पार्टी है और इस दफा उनके बेटे तेजस्वी यादव अपोजिशन इत्तेहाद के वजीर आला के उम्मीदवार हैं, जबकि मारूफ सियासतदान प्रशांत किशोर की पार्टी भी इलेक्शन में सरप्राइज करने के दावे कर रही है। बिहार में अपने इत्तेहादी जेडीयू के नीतीश कुमार की वजारत आला बचाना नरेंद्र मोदी के लिए इस लिहाज से बहुत अहम है क्योंकि गुज़िश्ता साल के कौमी इलेक्शन में लोकसभा में नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी को सादा अक्सरियत नहीं मिली थी और नरेंद्र मोदी को सादा अक्सरियत के साथ वजीर आज़म बनने के लिए इत्तेहादियों की 31 निशिस्तों की जरूरत पड़ी थी, जिनमें से 12 निशिस्तें जनता दल यूनाइटेड की हैं। इसलिए खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर बिहार में जनता दल यूनाइटेड को शिकस्त हो जाती है, उनका वजीर आला नहीं बन पाता है, तो लोकसभा में नरेंद्र मोदी के लिए नया मसला खड़ा हो सकता है। इसके अलावा कांग्रेस और अपोजिशन इत्तेहाद की जमातें पहले से ही बिहार में वोट चोरी के खदशा जाहिर कर रही हैं और इसकी सबसे अहम बुनियाद मुतनाज़ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR है। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन की सख्त मुखालफत के बावजूद SIR के तहत बिहार में 25 जून से 26 जुलाई तक वोटर लिस्टों पर नजरसानी की थी और फिर कुछ दिन बाद नजरसानी शुदा वोटर लिस्टें जारी कर दी थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने दावा कर दिया था कि बिहार में नई जारी की गई वोटर लिस्टों में 65 लाख वोट डिलीट कर दिए गए हैं। साथ ही इन नजरसानी शुदा लिस्टों में मुतादिद बेज़ाब्तियां की गई हैं, जिनमें एक ही वोटर के मुतादिद इंदराज शामिल हैं। इसी तरह वोटर लिस्टों में कसीर तादाद में ऐसे अफराद भी शामिल कर दिए गए हैं जो वफात पा चुके हैं या जिन्होंने फॉर्म तक नहीं भरा था। साथ ही बहुत से लोगों के नाम और तस्वीरें भी दुरुस्त नहीं हैं। अपोजिशन के इल्जामात के मुताबिक बिहार के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों से हजारों वोट्स निकाल दिए गए हैं क्योंकि ये वोट बीजेपी को नहीं जाते थे। साथ ही कुछ जिंदा अफराद को मुर्दा भी करार दे दिया गया है ताकि बिहार में बीजेपी इत्तेहाद को शिकस्त से बचाया जा सके। हालांकि इन इल्जामात का ज्यादा ताल्लुक बराह रास्त इलेक्शन कमीशन से था, मगर इलेक्शन कमीशन की जगह बीजेपी मैदान में उतर आई और इन तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया, जबकि खुद इलेक्शन कमीशन ने तहकीकात या कार्रवाई करने के बजाय राहुल गांधी से ही सबूत पेश करने का मुतालबा कर दिया। बिहार में आज इलेक्शन के पहले मरहले में बिहार असेंबली की 243 में से 121 निशिस्तों के लिए पोलिंग हुई है और भारतीय मीडिया के मुताबिक वोटर टर्नआउट 60% से जायद रहा है, जो 2020 के इलेक्शन से ज्यादा टर्नआउट है। बिहार इलेक्शन के दूसरे मरहले में 11 नवंबर को वोटिंग होनी है और 14 नवंबर को वोटों की गिनती का अमल शुरू होगा। इस इलेक्शन को भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़े चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ गुज़िश्ता कई महीनों से मोदी हुकूमत को अपनी खारजा पॉलिसी और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की वजह से कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है और वजीर आजम मोदी शदीद दबाव में हैं। साथ ही मुल्क के अंदर कांग्रेस के रहनुमा और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी रवां साल अगस्त से वोट चोरी के खिलाफ बाकायदा मुहिम चला रहे हैं और इल्जाम लगा रहे हैं कि वजीर आजम मोदी को वोट चोरी करके इख्तिदार दिलवाया गया। राहुल गांधी मुख्तलिफ रियासतों और हलकों से वोट चोरी और मुबैना धांधली के बड़े स्कैंडल सामने ला रहे हैं। आज बिहार इलेक्शन के पहले मरहले में वोटिंग से सिर्फ एक दिन पहले कल राहुल गांधी ने हरियाणा फाइल्स के नाम से एक और बड़े मुबैना इलेक्शन फ्रॉड से पर्दा उठाया। राहुल गांधी ने 2024 के हरियाणा के रियासती इलेक्शन में बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर 5 तरीकों से वोट चोरी करके कांग्रेस की फतह को शिकस्त में तब्दील करने के इल्जामात लगाए हैं। राहुल गांधी ने बताया कि हरियाणा में 8 निशिस्तों पर कांग्रेस हार गई थी और हारी हुई निशिस्तों पर मजमूई तौर पर 22,000 वोट्स की कमी थी, मगर हरियाणा इलेक्शन में चोरी किए गए वोट्स की तादाद 25 लाख है। राहुल गांधी ने वजीर आजम मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमीशन को इस सब का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि भारत को दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत कहा जाता है, मगर यह सच नहीं, झूठ है। भारत की जमहूरियत को तबाह कर दिया गया है। राहुल गांधी ने अपनी मीडिया ब्रीफिंग में इंकशाफ किया कि ब्राजील से ताल्लुक रखने वाली एक मॉडल की तस्वीर को इस्तेमाल करके हरियाणा के इलेक्शन में कभी सीमा, कभी स्वीटी और कभी सरस्वती के नाम से 22 दफा वोट डाला गया। राहुल गांधी ने डुप्लीकेट वोटों की मिसाल देते हुए दिखाया कि एक ही तस्वीर पर 2 पोलिंग बूथ में 223 वोट डाले गए। साथ ही एक रियासत में वोट देने के बाद एक ही शख्स दूसरी रियासत में भी वोट डालता हुआ नजर आया। उन्होंने कुछ ऐसे घर भी दिखाए जहां 66, 108
और 501 अफराद बतौर वोटर रजिस्टर्ड है। एक ही घर में 501 अफराद, जबकि 1 लाख से जायद ब्लर्ड फोटोज को भी धांधली के लिए इस्तेमाल किया गया। राहुल गांधी ने हरियाणा की हुकूमत को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि एग्जिट पोल्स के मुताबिक कांग्रेस हरियाणा में स्वीप कर रही थी। खुद बीजेपी के लोग भी कह रहे थे कि कांग्रेस हरियाणा में हुकूमत बनाने जा रही है, मगर ऑपरेशन सरकार चोरी लागू किया गया और कांग्रेस की फतह को शिकस्त में तब्दील कर दिया गया। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगाया कि वो अगर चाहे तो बड़ी आसानी से डुप्लीकेट वोट्स और एड्रेसेस की निशानदेही कर सकता है, मगर इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद करने के लिए ऐसा नहीं कर रहा है। राहुल गांधी ने खदशा जाहिर किया कि जो सिस्टम हरियाणा में लागू किया गया वही अब बिहार में लागू किया जाएगा। राहुल गांधी ने बिहार के एक गांव से ताल्लुक रखने वाले कुछ ऐसे अफराद को स्टेज पर बुलाया जिनके वोट डिलीट कर दिए गए थे। इसी तरह राहुल गांधी ने आज बिहार के अवाम से कहा कि मुझे लगता है कि इन्होंने बिहार का पिछला इलेक्शन भी चोरी किया था। अब भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में लगे हुए हैं। आपने इस बार वोट चोरी नहीं होने देना। बीजेपी राहुल गांधी के इल्जामात को मुस्तरद कर रही है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने भी इन इल्जामात को गलत करार दे दिया है।